ठीक है। कहाँ है तुम्हारा सैंपल? ओके, यहाँ पे, यहाँ पे इसी में था ना, ये था। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ 161 है, वो मुझे पता है। सबसे पहले मेरे को ये बनाना था। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो रेडियस दिया है ना, बड़ा रेडियस 65, 23, 40। ठीक है, 23 ऐसे सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक है, जैसे लास्ट सीक्वेंस से रखो या बीच के छोटे से बड़ा, है ना। 23, 40, 65। ठीक है, क्या किए, सर्कल लिए, ड्रॉ में है हम लोग, सी एंटर। ठीक है, पहले कितना था? 23। ओके, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऑफसेट या फिर सर्कल ही बना दो, अभी हमको रेडियस याद है ना इसलिए। ठीक है, 23 के बाद कितना था? 45 की 40? 40 बस था। ठीक है, 40 हो गया। अब इसके बाद रिपीट कर दो, यही से कितना है? 65। ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से घुमाना था ना हमको, लाइन ले लिए। ठीक है, अब ये एंगल मेंशन नहीं है। ठीक है, ये हल्का सा टिल्ट दिखना चाहिए, उस हिसाब से बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 डिग्री टिल्ट होगा ज़्यादा। ठीक है, उतना नहीं सोचना है। यहाँ पे ये ले लो, यहाँ लाइन ले लिए। ठीक है, हमको यहाँ तक पैटर्न बनाना है ना, इसलिए मैं सबसे अच्छा क्या करूँगा, इसी लाइन से जोड़ दिया क्वाड्रेंट को। हो गया, समझ गया? अब क्या कर दिया, अरे में गया, है ना। किसको अरे करना है? इसको एंटर का, अरे सॉरी, मैंने अरे टाइप नहीं चेक किया ना, अरे पोलार अरे, ये लिए। ठीक है, एंटर, सेंटर पूछेगा, ये हो गया सेंटर। ठीक है, ओके। तो आइटम कितने हैं यहाँ पे? 7 है। 7 आइटम डाल देंगे तो हो जाएगा। देखो अपने आप आ गया 51 डिग्री। ठीक है, ये बन गया। अब ये एसोसिएटिव नहीं रहना चाहिए, एसोसिएटिव रहेगा तो सारा जॉइन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दिए। अब ऑफसेट कर दिए। कितना ऑफसेट देना है? देखो 6 है, यानी 3 3 दोनों तरफ से। ओके, ये क्या दिखा रहा है भाई? रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, ओके। ओ ऑफसेट कितना लेना है? 3 का। ठीक है, सब में ला ले लो। अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी 2 बार बाहर हो गया तो पूरा बदल जाएगा, है ना। और ये यहाँ जो शेप बन रहा है ना, उससे भी पता चलेगा। यहाँ एक स्टार जैसा शेप बनेगा, उससे समझ में आएगा। देखो ये स्टार अगर सही बन रहा है तो मतलब सही लिए हुए, नहीं तो गलत है। ठीक है, नहीं हो गया। अब यहाँ से हमको, देखो ये ऊपर से ट्रिम कर सकते हैं। अब देखो सारा ट्रिम करने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले क्या किए, ट्रिम लिए। ठीक है, ट्रिम लिए, ये ठीक है, ये ट्रिम कर दिए, ये ठीक है, और ये इतना। ओके, समझ गया ये, एंटर। ठीक है, अब देखो ये बचे वाले जो है ना, अच्छा रुको, एक और चीज़ ट्रिम करना है यहाँ पे हमको, इसका आधा। ठीक है, इसका आधा। अच्छा ऊपर से भी टूटा है ना, ये इसका आधा या फिर ये दोनों का आधा। ठीक है, ये इसका आधा हो गया। कहाँ से जा रहा है ये दिख जाएगा, नहीं इसको रोटेट बराबर करना पड़ेगा। आधे में नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हो गया ना, ये बीच का सर्कल रखे रहेंगे। ठीक है, तो ये फैंस करके ना ये पूरा उड़ा दो अंदर का,
ये भी ऐसे एक तरह से फैंस वाली लाइन आ रही है, और ऐसे ऐसे ट्रिम करने से अच्छा है ना पकड़ के डिलीट कर दो इनको, ख़त्म। ये हो गया इतना। अब यहाँ पे है ना, इसको मेरे को गोल घुमाना है पूरा इसी को, तो ये अभी रख के क्या करना है, ये सारे इसको रख के क्या करेंगे हम, है ना, डिलीट कर दिए। अब यही जो बचा है इसी को घुमा देंगे तो बार बार ट्रिम करने से बच जाएंगे। पोलर अरे लिए, ये इतना ले लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइम के जैसे यहाँ पे 7 डिग्री टैब, ठीक है, यहाँ 7 करके टैब दबाना है, हो गया ये। अब ख़त्म, ट्रिम, ठीक है। और एंगल पता रहता ना तो ये इसके हिसाब से भी कर देते, यहाँ बीच में भी तोड़ के अगर इतना पोर्शन भी तोड़ सकते थे तो उससे भी हो जाता, पर वही एंगल का कैलकुलेट करने से अच्छा इतने में भी टाइम बचेगा हमारा। ये बन गया। अब इसके बाद ये वाला, ठीक है, ये बचा है इसका डिस्टेंस, है ना। अब ये डिस्टेंस तुमको कैसे पता चलेगा, ये है देखो दिखा है 161, ओके 161 है, पर देखो इसका जो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट कैसे मिल रहा है वो दिक्कत जा रही है, ठीक है। यहाँ से यह गैप है 20, वो तो समझ में आ रहा है, यहाँ से भी समझ में आ रहा है ना। तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये इसका ज़रूरत नहीं था, ये बस प्रैक्टिस के लिए था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके मिड पॉइंट को बनाना। तो क्या कर सकते हो, देखो क्या कि हमने यहाँ से यहाँ पहले ये वाले पार्ट में चलते हुए जाएंगे, तब हमको ये मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे ये मिल जाएगा, ये यहाँ जाएंगे यहाँ मिल जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इतने में ये अप्रॉक्स हम डाल सकते हैं, यहाँ 5 डिस्टेंस होगी, 4 एकदम छोटी सी डिस्टेंस होगी, 3 की कुछ तो भी, है ना, तो उससे भी बन सकता है ये। पर अगर ऊपर से जाओगे तो नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कर लो, यहाँ से मिल जाएगा हमको, नीचे से अगर जाएंगे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या किया मैं, क्वाड्रेंट पॉइंट है जो लोअर क्वाड्रेंट, वहीं से लेके जाऊँगा 78, ठीक है, फिर 78 ले गया, फिर ये वाले मिड पॉइंट तक गया यहाँ तक, फिर यहाँ से कितना 37, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखोगे, 78, 37, 43, ठीक है, एल एंटर, ओके। क्वाड्रेंट से कहा, अच्छा रुको, लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं थी, एल एंटर, ये क्वाड्रेंट लिया, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन 78, ठीक है। अगला कौन सा था, 37 था क्या, ओके, ये यहाँ आए ना हम लोग। अब इसके बाद ये ले गए मिड पॉइंट तक, ठीक है, और फिर कितना 37 था, 37, ठीक है। और अगला कौन सा था, 48 नहीं, 43 था, इस तरफ था ना, इस तरफ था, इसी तरफ था ना 43। ये तो सीधी लाइन है, पर ये हम ढूंढने के लिए वैसा बना है ना, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, देखो ये वाले को है ना यहाँ स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये ऐसे हो गया, ये ख़त्म। अब ये जुड़ा हुआ है, अच्छा जुड़ा ये कि नहीं जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, अच्छा यहाँ लाइन खींच सकता था यार, तो हटा दिया मैं। ये देखो ये यहाँ से क्वाड्रेंट तक ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये कितना ऑफसेट होना है 20 में, यहाँ दिख रहा है ना, तो गैप कितना है 20 है, तो यहाँ भी 20 ही मान के चलो, यहाँ पे भी 20 ही गैप मान के चलो, पूरा कितने में ऑफसेट होगा 20, ठीक है। ओ एंटर, डिस्टेंस कितना है 20, ये हो गया 20 में ऑफसेट, ये हो गया 20 में ऑफसेट, ये हो गया 20 में ऑफसेट, ठीक है। अब कर दिए ट्रिम पहले,
वैसे ट्रिम की अभी ज़रूरत नहीं है, देखो आराम से बन जाए, बिना ट्रिम के भी हो जाएगा। यहाँ कितना रेडियस दिया है वो लेंगे, कितना 20 है, ठीक है। फिलेट लिए, F एंटर, फिलेट रेडियस कितना है 20, ठीक है, एंटर। यहाँ से यहाँ ये हो गया। अब ऊपर वाला कितना है, रेडियस यहाँ से 5 है, ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ से 8 है सॉरी, और यहाँ से 5 है ना। तो यहाँ से स्मूथनेस दिखाने के लिए ना हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, देखो फिलेट लिया, रेडियस पहले बदला, कितना है 8, एंटर। इसी को अगर ये दोनों लाइन को ले लोगे ना आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला जो है उसको कैसे मैनेज करोगे, ये दिक्कत है ना, इधर पे है नहीं कुछ, तो मैनेज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या किए, इसको अपन तोड़ दिए, ठीक है, समझ गया, इतना तोड़ दिए। अब इसके बाद हम ना इसी लाइन का यूज़ करेंगे, पर अगर मैं इसके साथ अगर यहाँ ऑफसेट करूँगा तो क्या दिक्कत होगा, ये सॉरी फिलेट करूँगा तो क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे ये तो टूटा नहीं है ना, तो इसको एक जगह मेरे को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे किया मैं, ब्रेक एट अ पॉइंट, ठीक है, क्या लिया, यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ दिया। अब अच्छा गलत हो गया क्या, ब्रेक टूटा है कि नहीं, हाँ नहीं टूटा, रुको, ब्रेक एट अ पॉइंट, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, कहाँ तोड़ना है मुझे, इधर पे, ठीक है, इस तरफ तोड़ना है। या फिर क्या ले सकते हो यहाँ पे तोड़ने के लिए ना, अच्छा नहीं यार ये पार जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, रुको, तब ज़्यादा अच्छे से ना अपन इंटरसेक्शन पॉइंट ले पाएंगे ना, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं ले सकते, इसी कारण से दूसरा टूट जाता है। ब्रेक एट अ पॉइंट ये लिए, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये समझ जाएगा यहाँ टूटना है इसको, ठीक है, ये हो गया है लग रहा है, बस वो दिख रहा है, ओके चलो ऐसे जाने दो इसको, हो जाएगा, ठीक है। ये है क्या किए, फिलेट। अब रेडियस कितना देना है, 5, एंटर। ये पिक कर लो, ये पिक कर लो, हो गया, बन गया ना। कुछ को तोड़ना वोड़ना पड़ा का, ये यानी तोड़े थे तो वो उसी कारण से काम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा लाइन खींचना पड़ा, नहीं खींचना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ वाला देखो दिया है, ये कितना है 14, और ये नीचे वाला 14 और 12, ठीक है, ऊपर 14 का फिलेट, नीचे 12 का फिलेट, ठीक है, और यहाँ पे भी एक है 12 का, वो भी मिल जाएगा हमको, ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले कौन सा लेते हैं, 14, ऊपर 14 12 12 है ना, 14 12 12 और ऊपर 5 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिलेट रेडियस 14, ठीक है, ये ऐसे भी करोगे, लाइन जुड़ी हो या ना हो तो भी होएगी, ठीक है। रिपीट किए, रेडियस 12, ये हो गया, ओके। अब यहाँ हमारा सर्कल नहीं बना है, ठीक है, प्रॉब्लम वो है सर्कल नहीं बना है ना, सर्कल जब बनेगा तभी यहाँ का निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसा जो 43 है उससे क्या पता चल रहा है, मिड से आ रहा है, ठीक है। अब ये मिड से आ रहा है, उससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मिड से पता चल जाएगा, है ना। ये पॉइंट को इसको थोड़ा जूम करो, हाँ ये देखो, ये 43 वाला इसके मिड यानी मिड तक का डिस्टेंस है, पर ये अभी भी नहीं है मेरे पास, ये वाला, ओके, ये नहीं है और ये नहीं है, ये देना भूल गया लगता है ना, ओके, बस क्योंकि शेप ही बस बनाना था, अभी ये वाला कब का रखा हुआ है ध्यान नहीं मेरे को, ठीक है। ये यहाँ हो गया। अब यहाँ से देखो तुमको ना मिड पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा सोचो कैसे मिल रहा है, ये देखो ये है ना, ये है तुम्हारा मिड पॉइंट, इसलिए नहीं दिया है ये, ठीक है, ये मिड पॉइंट है।
अब ध्यान आया अभी अच्छे से, इसलिए ना पहले एक बार ड्राइंग को अच्छे से देखना पड़ता है, फिर पता चलता है। नहीं दिया तो कुछ रीज़न है क्यों नहीं दिया है ना, क्योंकि यही है। इसी को देखो अपेरेंट ये वही जा रहा है, वही जा रहा है ना, तो इसी से हमको मिल रहा है मिड पॉइंट, ठीक है। पर ये ढूंढेंगे कैसे, 43 गया यही से, अब यहाँ से तुम ये जिस पॉइंट से 43 जा रहा था यानी इधर से मिडल इधर नीचे से, ठीक है, वो 43 जा रहा था वो पता चल सकता है। पर ये अब फिलेट हो गया, मैंने तो कर दिया फिलेट, अब कैसे मिलेगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मिल सकता है क्या, फिलेट हो गया ना। हाँ अभी इस इधर की डायरेक्टली नहीं ले सकता, मिलेगा कैसे मिलेगा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर वापस से नो ट्रिम करोगे तब मिलेगा, हाँ। है ना, नो ट्रिम करने से भी मिलेगा, ओके ठीक है। और किस तरह से मिलेगा देखो यहाँ पे, ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये तो पता ही है हमको। तो देखो 78 + 43 + 37, 78 + 37 करो + 43 करो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर में करो, कितना आ रहा है, 100 ये हो गया 100 और 14 15, ठीक है, 115 और 43, ठीक है, कितना आ रहा है 158, ठीक है 158 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या गया, इधर से ऐसे करके 158, ठीक है, हो गया 158। और फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉस करूँगा इधर पे, ठीक है। अब 43 के हिसाब से देखो ये लाइन के स्ट्रेट में ही लेना था ना, तो देखो मिल गई ये पॉइंट इधर पे, ठीक है ओके। अगर थोड़ा बहुत तुमको अगर आगे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे बीच में रोक दिए, है ना, और एक्सटेंशन ले लिए, तो ये जाएगा सही पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ चेक करो प्रॉपर एंड में आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है, हो गया ये। अब क्या किए, सर्कल कितना है चेक करो, 26, ठीक है, और ये छोटा वाला नहीं दिया है क्या, 26 और 8 है ये, ठीक है, देखो ये ऐसा जा रहा है ना, 8 है ये, इधर दिखा रहा है, इधर एरो कर रहा है, ठीक है, 8 और 26, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे 4 के 4 राउंड मारेंगे उसके, ठीक है। पर ये कितने डिस्टेंस में राउंड मार रहे हैं नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम मिड के हिसाब से ही, मिड के हिसाब से ही मेज़र करके चलेंगे, तो समझ में आ जाएगा कितना है, ओके। अब मिड कैसे पता करना है, मेरे को बता रहा हूँ मैं कैसे पता करोगे मिड, ठीक है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन से भी पता कर सकते हो। कितना है, 26 और 8 है ना, 26 और 8 है ना, देखो सी एंटर, सर्कल हो गया, सबसे पहले 8 का बना दो, ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी रिपीट कर दो सर्कल को, यहाँ से कितना 26 हो गया ये। अब ये मिड में कितना है डिस्टेंस, देखो यही से मेज़र कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो ऐसा मिड करोगे तो 26 के हिसाब से होगा ना, पर ये जो 8 ख़त्म हो रहा है, 26 - 8 कितना होगा, 18 हो गया 18। अब 18 का मिड पॉइंट क्या होगा, 18 का मिड पॉइंट क्या होगा 9, है ना, तो 8 + 9 लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 8, और ये क्या हो गया 9, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लेके जाएंगे तो बन जाएगा 8 और 9 के हिसाब से, ठीक है ओके। तो क्या करें हम लोग को, यहाँ पे कितने दिख रहे थे 4, और बीचों बीच है ना, ऐसे यहाँ नहीं है, ये कॉर्नर कॉर्नर है, 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 के हिसाब से पहले ही कैलकुलेट कर दो, 90 डिग्री 90 ही रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच गैप है 90, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 90 90 180 और 180 180 360, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, यहाँ एक 90 वाला का पार्ट यहाँ, एक 90 वाले का पार्ट यहाँ है, मतलब ये क्या 90 के बीच में कितना है, यानी 45 डिग्री है, ठीक है। तो क्या किया, शिफ्ट
@ ठीक है, पहले क्या टाइप करना है, डिस्टेंस। ठीक है, 8 है और 9 है, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। ठीक है, अब एंगल कितना हो गया, 45 मिल गया। ये मिड पॉइंट मिल गया, सर्कल ले लो, सी एंटर। कितने का था, 5 का था, 8 का था, कितना यार, 4 का है। ठीक है, यहाँ ले लिए, कितना रेडियस, 4 हो गया, ख़त्म। ट्रिम मार दो, क्या ज़रूरत है इसका। ठीक है, और ये सर्कल है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सारा हटा सकते हैं हम लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गया, ये गया, ये गया, ख़त्म। अब क्या करेंगे, अरे ले लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर, ये हो गया। टोटल आइटम कितने चाहिए, बस वही डिसाइड करना है, 4। जो बनेगा ना वो हमेशा प्रिजर्व रहेगा, ये ध्यान रखना है, ये नहीं घूमेगा। जो बनता है वो हमेशा प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अब ये होने के बाद अगर तुम इसको ऐसे मूव कर रहे हो तो अलग बात है, पर बनने वाला हमेशा सेव रहता है। ठीक है, ये हो गया क्लोजर है। ओके, अब यहाँ कैसे फिलेट करेंगे, समझ गया। ठीक है, यहाँ पे चाहो ना हम लोग नो ट्रिम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, कितना है, रेडियस 12 है और इधर 5 है। ओके, तो क्या किए, फिलेट में गए, रेडियस ले लिए 12। ठीक है, लास्ट 12 था, और ट्रिम नो ट्रिम ऑप्शन में नो ट्रिम। ठीक है, अब लेके देखो तो इसको और इसको, आ गया। ठीक है, अच्छा ट्रिम ही चलना था क्या, नो ट्रिम नहीं लेना था, ट्रिम। चलो अब ये बन गया, ऐसे भी आ रहा है, ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है मतलब। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पे कितना था, 5 था, फिलेट ले लो, रेडियस ले लो, 5 डाल दो, और ट्रिम नो ट्रिम में वापस ट्रिम कर दो, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, ये ले लिए, ये ले लिए, ख़त्म, बन गया इतना। अब यहाँ से यहाँ जोड़ना था। ठीक है, ये दिया है 161। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी बता रहा है कि ये 161 जो है ना तुम्हारा, वो उसते का ना क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी आर्क का लेंथ, ये यानी आर्क जो बन रहा है ना वो भी डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ से जैसे मान लो तुम 1 यूनिट दिखा रहा है, देखो इसको अच्छे से जूम करूँगा ना, देखो समझ में आएगा। ठीक है, 1 यूनिट पीछे से 161 कैलकुलेट कर रहा है। तो जो हम लोग क्या बोलते हैं, नियरेस्ट करके मूव नहीं करते थे, नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट करके मूव करके भी हो सकता है। और ये जो है ना, यहाँ का कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है, यहाँ इसके अंदर का कोई ना कोई पॉइंट है। मेरे को देखने से लग रहा है ना कि यहाँ का कोई पॉइंट है, इधर का है पॉइंट, जिससे ना एक सर्कल खींच रहे हैं हम लोग, और वो यहाँ पे मिल रहा है, जो थोड़ा सा स्मूथनेस दे पा रहा है उस जगह से। ठीक है, तो ये भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हो, आर्क ले सकते हो। ठीक है, वही सेम ही मतलब हुआ, सर्कल बनाना और आर्क लेना एक ही मतलब हुआ। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ गया मैं। ठीक है, मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ अप्रॉक्स है। ओके, तो इसको है ना अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या कर लो, एक बार फिलेट ले लो, रेडियस इस बार 0 डाल दो। ठीक है, नो ट्रिम ही हो जाएगा। ये देखो नो ट्रिम में जैसा रिजल्ट आता है ना वैसा ये हो गया। ये पॉइंट मिल गया मेरे को। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा। ठीक है, देखो आर्क में गए, अब कौन सा आर्क मेरे को, एक तो सेंटर चाहिए ही, ऐसा आर्क बनाना है जिसमें मेरे को सेंटर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, टेंजेंट भी रहेगा ना, अच्छा रहेगा। ठीक है, पर टेंजेंट तो सर्कल में बन सकता है, आर्क में नहीं बन सकता। ठीक है, पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वो हम लोग टेंजेंट से तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो
या फिर 3 पॉइंट भी रख सकते हैं, 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 3 पॉइंट ले लिए और टेंजेंट सेलेक्ट करके देखते हैं ले रहा है क्या। ये स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और नहीं ये गलत कर देगा कि रुको ऑर्थो भी ऑफ करना पड़ेगा। ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑर्थो ऑफ किए और अभी एक बार टेंजेंट से देखते हैं। नहीं टेंजेंट यही जा रहा है, चलो इसको ना, नहीं तो रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। उस तरफ जाएगा क्या, नहीं। TAN टेंजेंट पॉइंट, नहीं ये नहीं होगा। ओके तो सबसे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से ना आर्क में ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा नहीं। सर्कल से भी हो सकता है, वैसे सर्कल से भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ना तुमको अपेरेंट करना पड़ेगा। देखो सर्कल ले लिए, ठीक है, ये ले लिए, देखो ऐसे, हाँ मुश्किल है यहाँ पे भी। नहीं सर्कल से तो मिल ही नहीं रहा है, कोई और ही पॉइंट है वो। यहाँ कहीं का पॉइंट हो सकता है या फिर यहाँ का भी पॉइंट हो सकता है। इधर देखता हूँ एक बार आ रहा है क्या। हाँ ये भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। आर्क से ही करना पड़ेगा इसका मतलब। तो गए हम आर्क में, ठीक है। आर्क में ले जाके देखो क्या हो रहा है, अपने को ना स्नैप करना पड़ रहा है, ओके ठीक है। तो ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन जो है ना, इसमें क्या रहता है, हम लोग को एक स्टार्ट पॉइंट रखना पड़ता है, फिर उसके बाद एंड पॉइंट रखना पड़ता है और डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट से नहीं होगा ना, फर्स्ट में 3 पॉइंट से भी कर सकते हैं। देखो 3 पॉइंट से लिए, अब देखो टेंजेंट ढूंढ रहे थे ना हम लोग, टेंजेंट नहीं ढूंढते, ठीक है। हम क्या करते हैं, नियरेस्ट ढूंढते हैं, नियरेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट लेके कहीं भी चलो अप्रॉक्स यहाँ रख दिया। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट भी नियरेस्ट लेके, ठीक है। इसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन ये रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है, बस रुको, ऑल्ट से नहीं, यहाँ पे रिवर्स काहे नहीं जा रहा है ये। नियरेस्ट, ये ऐसे करके नियरेस्ट से रखना पड़ेगा हमको जहाँ पे लेना है। पर ये ना उल्टा जा रहा है यार, रुको देखते हैं। ओके स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, और स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और डायरेक्शन या एंगल दोनों में सही रहेगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया, नियरेस्ट से आ गया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट नियरेस्ट से आ गया, एंड पॉइंट भी नियरेस्ट से आ गया। नियर बस लिख तो आ जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट। और ये डायरेक्शन, ये देखो हो गया, समझ गया। अब देखो कहाँ से स्मूथ करना है, समझ रहा है, बन रहा है। कौन सा वाली है ये, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम अपने से डायरेक्शन बता सकते हैं ना, उस पर बस एंगल मेंशन करना रहता है, ओके। ये हो गया स्टार्ट एंड डायरेक्शन से नियरेस्ट से। देखो जहाँ स्मूथ दिख रहा है वहाँ रख लो इसको ऐसे, ओके। जहाँ क्रॉस ना करे, ठीक है, जैसे यहाँ चेक किए। अब पहले जो नियरेस्ट में काम करते थे ना हम लोग को, वापस वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है। देखो ये ऐसा हल्का सा आ रहा है ना, तो इसको इसके मिड तक मूव करना पड़ेगा फिर वापस से। ये हो गया, देखो यहाँ से तो स्मूथ आ गया, ठीक है।
ओके, यहाँ आया। अब इसको नियरेस्ट के हेल्प से मूव करके क्या करेंगे, स्मूथ में ले जाएंगे, और यहाँ से भी इसके रिज़ल्ट को देखते हुए स्मूथ में ले जाएंगे। ठीक है, या फिर देखो क्या कर सकते, एक बार देखते हैं ये चीज़। ठीक है, ये है ना बना हुआ। अपन क्या करेंगे, पिक किए यहाँ पे। ठीक है, कि अब क्या ले लिए, नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट लेके मैं जहाँ स्मूथ दिख रहा है मुझे ना, देखो ऑर्थो ऑफ रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कोई यहाँ से सीधा जा रहा है क्या, कि यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ ये भी नहीं, यहाँ सही रहेगा। ओके, ये हो गया। ओके, अब इसको पकड़ लेते हैं थोड़ा सा ना, बाहर रख के देखते हैं। अब यहाँ एक बार टेंजेंट में ट्राई करके देखता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है। ठीक है, ये लिया और टेंजेंट डाल दिया स्नैप में। ओके, नहीं टेंजेंट से नहीं होगा, नियरेस्ट ही लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो क्या किए, पिक किए ये ऐसा, और स्नैप किस में करेंगे, नियरेस्ट में। एंटर। ठीक है, एकदम स्मूथ बनाने के लिए ना रेडियस चाहिए हमको, तब एकदम स्मूथ बनेगा। देखो कहाँ, जहाँ पे क्रॉस करने से जस्ट पहले वाला पॉइंट उठाना है हमको। देखो और कहाँ तक जा रहा है, दूर तक तो जा रहा है ये, ऐसा ऐसा। हाँ, ये पीछे 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 थोड़ा और, ये सही है। ठीक है, हो गया ऐसे, ये पॉइंट मिल गया ना। अब आगे कुछ दिक्कत है क्या, यहाँ पे ख़त्म करना है, ट्रिम कर दो, TR एंटर। ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला भी क्या हो रहा था, ऑफसेट हो रहा था, कितना होगा 20। ठीक है, अब ये तो समझ ही जाएगा, 20 लेना है। यहाँ देखो 10 का करना है, 10 का 12 का ख़त्म। ठीक है, ओ एंटर, ऑफसेट कितना 20, ये हो गया ये। ठीक है, अब इसको खुद से बनाना, इतना बता दिया ना, समझ गया ये। अब जो जैसे किया मैं वैसे करना। ये वाला जो है, अगर डिस्टेंस नहीं दिया है हमारे पास, ओके ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे बनाने के लिए एक शॉर्टकट अभी कर सकते हैं हम लोग। क्या किया हमने, ये पिक किए। ठीक है, ओके, इस आर्क को और इसका रेडियस देखो यहाँ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ये इसका रेडियस है। अब चाहो तो इसका रेडियस है ना कैलकुलेट करके रख सकते हो। ये मिला ना, लाइन ले लिए हमने, ये देखो इसको जैसे पकड़ोगे इसका रेडियस दिख जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रख के ना इसका रेडियस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अलाइन लेना पड़ेगा लेकिन, ऐसे ऐसे कितना रेडियस आ रहा है इसका, 821। ठीक है, इसलिए ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है ना, इसलिए मतलब नहीं, बस तुमको स्मूथ करना है, इतना ही ध्यान दो। ठीक है, अब हम लोग ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हमारे मिड पॉइंट से ना ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट से कितना, यानी इसका पॉइंट कहाँ आ रहा है मिड पॉइंट से कंपेयर में, वो पता कर सकते हो। जैसे ले लिया मैं लीनियर। ठीक है, पहले क्या देखूँगा, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट पॉइंट से इसका एंड पॉइंट, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, कहाँ है इसकी एंड पॉइंट, ये रही। ठीक है, एंड और इंटरसेक्शन देखो कितना रहा, 2। एक था वहाँ पे, मतलब हल्का सा स्मूथ थोड़ा सा गया था ना, देखो ये बना है, इसमें कितना है, 1 है ना। नियरेस्ट के कंपेयर मैंने थोड़ा ज़्यादा ला लिया मैं, ये 2 पता चल गई। तो अब देखो क्या कर लोगे, मिड पॉइंट से 2 डिस्टेंस पहले ही मार्क कर लो, वहाँ से उठा लो, और यहाँ से भी क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट पॉइंट से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया ऐसे 5। ये मिलेगा तो भी बन जाएगा।
एकदम सेम इसको कॉपी करना है तो ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये मिड पॉइंट, इसको मिड मत समझ लेना। मिड से टू डिस्टेंस तक जाना है मेरे को, तो मिड से टू डिस्टेंस में क्या कर दोगे, जैसे एग्जांपल ये ऐसा लाइन खींच दोगे ऐसा टू का, और यही मार्क कर दोगे। टू में ऐसे लाइन खींचना और यहाँ इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट बना देना, ठीक है। ब्रेक कर सकते हो ना, ओके, ब्रेक एट अ पॉइंट कर सकते हो या फिर पूरा ब्रेक कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, क्या लिया मैं, ब्रेक, ठीक है, पूरा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक एट अ पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक लिया, फर्स्ट पॉइंट एफ, एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो वैसे ही तुमको फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद टू डिस्टेंस लेके ब्रेक कर देना है। अब ये वापस तो आ ही सकता है, ये पकड़े इसको, लेंथन कर दिया, आ जाएगा, ये हो गया ख़त्म। अरे यार लेंथन इसको स्ट्रेच, अरे क्या हो गया, ऑर्थो का प्रॉब्लम है क्या, को देखते हैं। हाँ ऐसे ही करके ऐसे इसको थोड़ा सा, ये जोड़ने से ना प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं होता, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो ना, एक्स एंटर, ऐसे हो गया। ये ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखो मिड से 5 यहाँ डिस्टेंस में रखना है और ये 2 रखना है, या कॉपी भी ले सकते हो चीज़ों की, कॉपी करके भी कर सकते हो। अभी से तोड़ा था ना तो उसकी कॉपी भी ले सकते थे और कर सकते थे, ठीक है। ये बन गया, समझ गया ये। अब इसको ऑफसेट करके बाकी चीज़ करना है, ठीक है। इसको मैं इसको ना अभी ये मैं प्लॉट करके रख देता हूँ, ठीक है। प्लॉट करके ना मैं इसका PDF सेंड करूँगा इतने का, और फिर ये कैसे बना था वो याद रखना, और फिर ये डिस्टेंस मेंटेन करके ये वाला कर्व बनाना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, पर क्या रखोगे 2, इधर से 2 में ले जाओगे। अरे यार ये 0 क्यों हो गया, अच्छा इसका स्नैप चले गया क्या, कहाँ रहा है, ये रहा, ठीक है। ये ध्यान रख के बनाना है, इसको प्लॉट करके मैं भेजूँगा इसको बनाना फिर, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो टाइम हो गया, ठीक है। अब इसको घर से ही बना के आना, ठीक है। अभी ओवर करते हैं आज का। प्लॉट लिया, मेरे को ये पूछना था सर कि जैसे प्लॉट करते हैं अपने को, जैसे लाइन एकदम मोटा दिखता है, जो बताया थे उसको पतली अपन को करना है जैसे प्लॉट में, वो कैसे करते हैं? देखो प्लॉट से पहले देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एग्जांपल मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, या फिर चलो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा है सबसे पहले एक लेयर में होना चाहिए, वो उस लेयर में रहेगा तो उस लेयर की प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है। इस लेयर में है तो इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगा, क्या कि ये लेयर प्रॉपर्टी में गए, ठीक है। ये ड्रॉ में है, ड्रॉ लेयर में बना है। अब इसमें देखो लाइन वेट क्या है, डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट क्या है हमको पता नहीं है कितना मोटा है, ठीक है। और थोड़ा सा थिक, यानी डिफ़ॉल्ट वैसे थिक ही थोड़ा सा मोटा ही रहता है, बाकी यानी जो बड़े बड़े ड्राइंग के लिए डिफ़ॉल्ट रहता है ना, असली में बड़े ही ड्राइंग बनाते हैं ज़्यादातर, एकदम छोटे ड्राइंग बहुत कम बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करें हमने, ये एकदम छोटा दिख रहा है ना, ये वाला 0.05, ठीक है, ये सबसे छोटा है। ये भी छोटा दिख रहा है, पर ये इतने में रखो ना, लेकिन काम हो जाता है, ठीक है। मैं ज़्यादातर इसमें रख रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ओके, ठीक है। अब इस लेयर में जो भी रहेगा उसका थिकनेस क्या रहेगा, 0.05, सॉरी लाइन वेट क्या रहेगा 0.05, यानी थिकनेस ही हो गया, ठीक है। क्लोज कर दिया। अब इसको कर दो प्लॉट, PLOT किया, हाई क्वालिटी प्रिंट, ठीक है। ये साइज़ जाने दो, हमको क्या लेना है, एक विंडो बनाना है, ये बन गया विंडो, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड, ओके, सेंटर द प्लॉट करके एक बार देखेंगे प्रीव्यू करके कैसा हो रहा है। अब देखो पतला है
एक हमने ये छोटी वैल्यू ली 115 ऐसे आसपास कुछ ली है, सॉरी हाँ 100, ये 97 था शायद ना, 97 100 और 127 था। ठीक है, तो ये छोटा सा भी बना तो भी हो गया है ना। अब ये भी देखो कितना है, 5 का है, 5 है, 10 का है ना, 5 10 20 कुछ आसपास था, ये 5 का था, तो भी देखो ये इतने भी डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया ना। यहाँ से यहाँ 20 है तो भी इतने थिकनेस में तो बना दिया, तो मतलब और ज़्यादा भी थिकनेस करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे भी बनाते तो दिख जाता वो, है ना। तो वैसे करना है। ठीक है, क्या करोगे, लेयर प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, और भी चीज़ें हैं पर ना अभी तुम्हारा सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, फिर बाकी जब ना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे ना तब बताऊंगा मैं। यहाँ से भी होता है पर एक एक पार्ट पकड़ोगे उससे अच्छा एक लेयर बना दिए उसमें रखे, क्योंकि एक एक पार्ट अगर पकड़ोगे तुम्हारे डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, ड्रॉ लेयर में सारा 0.05 थिकनेस है ना, पर मैं अगर किसी एक को ही पकड़ के इसको बाय लेयर ना रख के इसी पार्ट को हटा दिया, इसको बाय लेयर नहीं दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं यहीं पे कुछ और दे दिया, जैसे मान लो एकदम मैं दे दिया थोड़ा मोटा। ठीक है, अब ये क्या है, ये लेयर की प्रॉपर्टी नहीं पकड़ रहा है, और बाकी देखो लेयर की प्रॉपर्टी पकड़ रहे हैं। बाय लेयर लिखा है इसी में, बस बाय ने कौन सा था ये, इसी में बाय लेयर नहीं लिखा है, देखो ये बाय लेयर नहीं है, है ना। जैसे इसमें से कोई एक पकड़ लिया ऐसा, ठीक है, इसको दे दिया दूसरा कोई ये, तो ये बाय लेयर नहीं है, बाकी सब बाय लेयर है। तो मैं जब प्लॉट करूँगा तो वो दिखेगा ना। प्लॉट किया मैं, हाई क्वालिटी प्रिंट, ठीक है, डिस्प्ले विंडो, ठीक है। जो लोग है ना लेयर का नहीं समझते ना, वो लोग लेयर के में नहीं डालते, कुछ और ही डाल देते। देखो अच्छे से इसको जूम करोगे पता चलेगा। ठीक है, अभी स्क्रीन में ऐसा दिख रहा है, प्रिंटर जब निकलेगा पीडीएफ में तब पता चलेगा। देखो ये ज़्यादा मोटा हो गया, ये भी मोटा हो जाएगा ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेयर में प्रॉपर्टी में डालोगे तो सारा उसी लेयर में जाएगा, अलग अलग करोगे तो अलग अलग जाएगा। अभी देखो डिस्प्ले में भी नहीं दिख रहा है ना, ये प्रिंट के बाद ही दिखेगा, इसलिए सारा चीज़ उठा के एक लेयर में ही रखना चाहिए। अब देखो ये लेयर में है पर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी लेयर का मैच नहीं कर रहा है, तो तुमको ढूंढने में भी तो दिक्कत जाएगा ना। ये था, ये था, एक एक को पकड़ोगे चेक करोगे लेयर प्रॉपर्टी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये देखो ऐसे दिक्कत है ना, देखो ये नहीं ले रहा है ऐसे, तो इसको वापस से बाय लेयर रखना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाता है ना। अब सारा का सारा लेके भी एक बार बाय लेयर चले जाओगे तो भी हो जाएगा। अब सारा नॉर्मल है, देखो ये वाला जो था ना वो भी बाय लेयर हो गया, ये था, इनमें से इन दोनों में से कोई एक था, है ना, ये देखो बाय लेयर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, सारा पकड़ के एक बार बाय लेयर, ऐसा कुछ हो जाता है। तो पर कुछ लोगों क्या है जल्दी के हिसाब से करते हैं, या फिर छोड़ो नहीं इतना कौन झंझट पालेगा, इन 10 लेयर बना के याद नहीं रहता मेरे को, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, पर लेयर में ही रखना ज़्यादा सही, क्योंकि लेयर की प्रॉपर्टी हमको पता है ना, उसमें कि लाइन वेट क्या है, थिकनेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी वेरेंसी ये सब भी रहता है। यहाँ पे ये सब ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सबसे क्या है, ऑन ऑफ करने से भी पिक करने में आसानी होता है। अब जैसे ड्रॉ लेयर ऑफ कर दिया तो बचा हुआ जो है क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। लॉक भी कर सकते हैं, ये सारा बताऊंगा मैं, अब वो वाले ड्राइंग में बताऊंगा, लॉक वॉक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, समझ गया ये, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं प्लॉट, कि कहाँ गया अपना हाई क्वालिटी प्रिंट, ठीक है। ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट तुमको करना है बचा हुआ देख के, है ना, वो वाले ड्राइंग को चेक करके। सेंटर द प्लॉट, 5 के डिस्टेंस पे उसको भी बनाना है ना, देखो दिख रहा है ना 2 5, ये कहाँ से जा रहा है, ये पॉइंट नोट करके रखना है। यानी एग्जांपल ये बताए ना क्वाड्रेंट से ब्रेक करो 5 के डिस्टेंस तक का, है ना, पर ऐसे डिस्टेंस पे ब्रेक करोगे तो आर्क का होगा, ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब ये क्या है, लीनियर है ना, आर्क लेंथ नहीं है, लीनियर लेंथ है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ले लेना 5 की पहले, और फिर यहाँ इंटरसेक्ट करना, और इंटरसेक्ट करके
इतना तोड़ देना, ठीक है, फिर बाकी कंटिन्यू काम करना। यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ से 2 की लाइन लेके इंटरसेक्ट करना, फिर बाकी चीज़ करना। ओके, ये बस हिंट के लिए दिया हूँ, या फिर यानी थोड़ा सा टूल अच्छे से सीख पाओ इसलिए, है ना। इसको मैं भेज रहा हूँ तुमको, कहाँ है डेस्कटॉप, दिस पीसी हमारा। असाइनमेंट, ठीक है, चलो ठीक है, ये भेजूंगा मैं, ये बनाना है खुद से। ओके, इसका मैच कर, ये तो है ना, ये तो पीडीएफ रखा हुआ है, इसी में से देख के बाकी चीज़ें कैसे अभी बना के दिखा दिया मैं, कैसे करना है समझ गए हो, वैसे बनाना, ठीक है। चलो ओके, तो आज का ओवर करते हैं।